स्टार्ट करते हैं। एंड जो आज का टॉपिक है गाइस, वो है हमारा आईएएम रोल। वही करा रहे थे उसमें थोड़ा आगे पेंडिंग बचा हुआ था। आईएएम रोल। तो गाइस देखिए, जो आईएएम रोल है ना, सो यहाँ पर कल मैंने दो चीजें आपको बताई थी। हाउ टू यूज एडब्ल्यूएस सर्विस पॉलिसी। एडब्ल्यूएस सर्विस की जो पॉलिसीज है ना, उनको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है आपके पास वाया यूजर, और दूसरा है आपके पास वाया रोल। कल जो मैंने आपको बताया था वो यूजर के थ्रू बताया था। इंडस्ट्रीज में जब आप जाएंगे, सो आपको 80% ये वाला प्रोसेस यूज करने के लिए मिलेगा और 20% यूज फॉर द यूजर, बिकॉज क्योंकि इट्स अ अनसिक्योर प्रोसेस। इसको हम लोगों ने अनसिक्योर प्रोसेस में रखा हुआ है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यूजर लॉग इन फॉर एनी लोकेशन इन एनी पीसी। कि अगर आप यूजर से काम करते हैं तो यूजर लॉग इन टू एनी लोकेशन और पीसी। वो किसी भी पीसी पर आप कंसोल खोलोगे, यूजर नेम पासवर्ड डालोगे और अपना सिस्टम लॉगिन कर जाएंगे, जो कंपनीज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्योंकि हर किसी के सिस्टम में लॉग्स कहीं ना कहीं सेव हो जाएंगे, और एक हैकर्स के हिसाब से अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड ये किसी चीज को पता लग जाए, तो फिर वहां से क्या है ना, अटैक्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए कंपनी जो कॉन्सेप्ट यूज करती है, कंपनी जो हमारी कॉन्सेप्ट यूज करती है, वो यूज करती है रोल का। अब रोल क्या है कि रोल की सबसे अच्छी बात है कि रोल अटैच विद क्लाउड रिसोर्स ओनली। रोल सिर्फ क्लाउड की रिसोर्स के साथ ही काम करता है। यानी कि ये नहीं कि आप कहीं भी बैठ गए तो आपको सर्विस एक्सेस हो जाएगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले, आपको पता होगा कि हमने इससे पहले अपनी एक सर्विस पढ़ी थी EC2, जो कि हमारी कंप्यूट सर्विस है। अब EC2 के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था? वी हैव क्रिएट अ सर्वर। यस और नो? अब सर्वर जब मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, अब आप इसके बाद क्या करते थे? दिस इज योर लैपटॉप, और आप क्या करते थे? इस डेडिकेटेड सर्वर को अपने लैपटॉप पर एक्सेस करते थे और काम करते थे। यही प्रोसेस था। अब मैं चाहता हूं कि अगर ये लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बट अगर आपको अपने लैपटॉप पे करना है तो यूजर आप डायरेक्ट लॉग इन करके भी काम कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप इस मशीन पर होंगे तभी आपकी सर्विस पॉलिसीज एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं। यानी कि अब आपका यूजर कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा? आई एम जस्ट अटैच रोल विद दिस रिसोर्स। मैंने इसको दे दिया S3 एक्सेस। सब S3 की परमिशन इस मशीन को दी है कि इस मशीन पे कोई भी यूजर होगा तो उसको S3 का एक्सेस मिल जाएगा या EC2 का एक्सेस मिल जाएगा। तो जिस भी चीज का एक्सेस देना है तो वो क्लाउड की रिसोर्स के लिए होगा। अब क्या हो गया? डिपेंडेंसी बन गई कि अब अगर आपको क्लाउड पे काम करना है तो पहले आपको अपनी मशीन पर ये रिसोर्स एक्सेस करनी पड़ेगी, और फिर इसके अंदर से जाके वो सर्विस एक्सेस करनी पड़ेगी। यानी कि अब क्या है? डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट रूल हो गया। अब यहां पर कनेक्टिविटी भी अब एग्जीक्यूट वाया VPN। मैं कह रहा हूं कि अब आपको क्लाउड की मशीन एक्सेस करनी है तो आप लोग एक्सेस करिए, बट उसको हम एक्सेस दे रहे हैं आपको VPN के थ्रू, कि आप VPN टनल के थ्रू एक्सेस करेंगे पहले, और उसके बाद आप जब ये मशीन एक्सेस हो जाएगी, उसके बाद अब हो सकता है कि मैं चाहता हूं ये मशीन लो, इसके अंदर से एक और मशीन एक्सेस करो, उसके अंदर से आगे एक और मशीन एक्सेस करो। अब इस पे जाके S3 चलेगा। मैं ये भी रूल बना सकता हूं। अब हो क्या सकता है कि लाइक का फॉर एग्जांपल कि ये वाली जो मशीन है ये हमारे इंडिया में है। मैं कह रहा हूं पहले आप इंडिया वाली मशीन को एक्सेस करिए। दूसरी मशीन जो है, मैं कहता हूं ये वाली हमारी US के अंदर है। आप US वाली मशीन एक्सेस करो। मैं कह रहा हूं तीसरी SINGA सिंगापुर में।
आप जब सिंगापुर में जाएंगे, इस मशीन पे जब आप बैठोगे तब जाके आपकी क्लाउड की सर्विसेज क्या है, एक्सेस होंगी। सो अब जाके एक्सेस होंगी। हेलो, नहीं बैचलर होगी, कुछ काम, ठीक है। सो अगर आपका कुछ इस तरीके से मल्टी लेयर चलता है, तो इस मल्टी लेयर के अंदर वी कैन यूज द पेयरिंग कनेक्शन, ट्रांजिट गेटवेज, तो वो सारी चीजें, क्योंकि लेयर टू लेयर, तो अगर अलग अलग रीजन में आता है तो फिर वहां पे आपको पेयरिंग कनेक्शन, ट्रांजिट गेटवेज, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवेज, वो सारी चीजें भी यूज करनी पड़ेगी। एक्चुअली में सिनेरियो यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक कॉमन मशीन बना के रखते हैं, हर यूजर के हिसाब से हमने एक मशीन बनाई। हम कहते हैं आपको, अब कंपनी ने आपका लैपटॉप दिया हुआ है, बट आपको उस लैपटॉप से आपको डेडिकेटेड ये सर्वर एक्सेस करना है, और इस सर्वर के अंदर से आके आपको आपकी सर्विसेज पर काम करना है। अब इससे क्या हो रहा है कि आप जो भी टास्क कर रहे हैं वो क्लाउड पर ही हो रहा है। आपका जो अपना लैपटॉप है उस पर कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर भी हमारा आपके लैपटॉप पे नहीं है। और जब भी अटैकर सर जब अटैक करेगा तो सबसे पहले आपके लैपटॉप को अटैक करेगा। तो आपके लैपटॉप से मेरी कंपनी की कोई रिसोर्स कनेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो ड्यूरिंग उस टाइम पीरियड में क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। आपने क्लोज करा सेशन, सेशन क्लोज, वीपीएन क्लोज करा तो प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी चली गई। तो अब अटैक अगर आपके लैपटॉप पे आ रहा है तो उससे मेरे क्लाउड पे नहीं जाएगा। वहां से भी क्या कर रखा है मैंने, मल्टीपल रीडायरेक्शन दे रखे हैं कि भाई मेरी रिसोर्स इंडिया में ही है, बट मैं तो सिंगापुर के थ्रू आके इंडिया की रिसोर्स यूज करना चाहता हूं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट इनडायरेक्ट वे से मैंने रोटेशन करा हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने को अटैक से भी बचना है। तो जब अटैक से बचना है तो फॉर एग्जांपल कि आपको पॉकेट में, अगर अपने वॉलेट में पैसा रखना है, तो कुछ ऐसी छोटी जेब होती है जहां पर तुम घुसा के रखते हो कि भाई पॉकेट खोलेंगे तो बाहर वाले दो चार नोट दिख जाए, अंदर वाले बच जाएंगे। हाँ या ना। अब किसी में पैसे ही नहीं है मेरे ऐसे के पास, तो फिर क्या फायदा, वॉलेट खाली पड़ा हुआ है मेरा, देख सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट लोकेशन पर है, डायरेक्ट लोकेशन पे नहीं है। सो गाइस अब यहाँ पे आई एम, सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट सिलेक्ट द पॉलिसी सर्विस, यानी कि एक्सेस, किस सर्विस का आपको एक्सेस देना है, पहले तो सबसे पहले वो होगी। और दूसरे नंबर पर है किसको देना है, यूज बाय। अब मैं चाहता हूं कि लाइक आई एम एग्जीक्यूट कि मैं यहाँ पे दो सर्विसेज का एक्सेस देना चाहता हूं। एक मैं ले लेता हूं कंप्यूट, एंड दूसरी सर्विस मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूं EC2। आई एम यूजिंग कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है कंप्यूट, यानी कि अपना EC2 ले लिया, और दूसरी सपोज आई एम यूजिंग स्टोरेज। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये सर्विस का एक्सेस, अब ये सर्विसेज एक्सेस कहां पर होंगी, मैं चाहता हूं कि ये जो सर्विसेज है ये एक्सेस होंगी EC2 पर, यानी कि EC2 पे मैं एक मशीन बनाऊंगा, इस मशीन पे कोई बैठेगा तभी इन दोनों सर्विसेज का यूटिलाइज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा इस मशीन के अंदर से जाके। सो अब इस टाइप के सिनेरियो में क्या होगा, इस टाइप के सिनेरियो में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी पॉलिसी, और देन क्रिएट करना पड़ेगा रोल, और देन अटैच करना पड़ेगा रोल विद दिस EC2 इंस्टेंस। तो ये यहाँ पे अब एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई है। नाउ द IAM roles attach with only on cloud resources। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। सो प्रैक्टिकली अगर हम चलते हैं, लाइक आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल, एंड सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ पॉलिसी। सो कल हम लोगों ने पॉलिसी बनाई थी, इफ यू रिमेंबर। सो कल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ अपनी पॉलिसीज क्रिएट करी थी, लाइक इफ यू रिमेंबर P1 और P2 नाम से मैंने S3 फुल एक्सेस की पॉलिसीज बनाई थी, और P2 से EC2 फुल एक्सेस की पॉलिसीज क्रिएट करी थी। सो पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है, आप प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तभी ये वाला क्लियर होगा। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि हमारा जो टास्क है वो है IAM रोल्स का। सो पहला है रोल, हो गया हमारी सर्विस। अब इसको यूज कौन करेगा, दोनों चीज समझ रहे हो ना, एक सर्विस बना के रख दी, अब इसको
यूज कौन करेगा और कहां पर करेगा, वो दो चीजें ध्यान रखनी। सो रोल बनाते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस सर्विस को यूज कौन करेगा, वही सर्विस आपको वहां पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन दो बार होगा। So now I'm just create a role and create role। मैंने क्या, AWS सर्विस, वो भी कौन, लाइक लैम्डा या EC2 या डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पर आ रही हैं, बकेट हो गया, तो कौन कहाँ पर है, कंटेनर सर्विसेज के लिए है। सो यहाँ पे ये उनकी सारी की सारी सर्विसेज है। इन सारी सर्विसेज के साथ आप अपना IAM रोल्स अटैच कर सकते हो। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू द EC2। EC2 यूज केसेस है। देन नेक्स्ट, अब वो पूछा क्या परमिशन आप देना चाहते हो EC2 को, यानी कि EC2 पर वही सर्विस चलेगी जो पॉलिसीज में यहां से एलोकेट दूंगा। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो एनी परमिशन। अगर आप अपनी EC2 की मशीन पे जाएंगे, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, वहां पे जाके एक IIS सर्विस इंस्टॉल कर दी, एक वेबसाइट डिप्लॉय कर दी, आप ये सारे काम कर रहे। आपने EC2 पर ही जाकर क्लाउड की कोई सर्विस एक्सेस नहीं करी। आपने EC2 पे जाके कभी कोई स्टोरेज नहीं बनाया, EC2 पे जाके कभी आपने कोई S3 लाइक RDS क्रिएट नहीं करा, EFS क्रिएट नहीं करा, VPC क्रिएट नहीं करा, कुछ भी काम आपने EC2 पर बैठ के नहीं करा। आपने क्या करा, यू आर लॉगिन विद द रूट यूजर और क्लाउड के पोर्टल पर ही काम कर रहे हो। यस या नो? और वो पोर्टल कहां पे ओपन करा हुआ है, आपने अपने लैपटॉप पे। तो क्लाउड की मशीन पे तो कोई काम ही नहीं करा ना, काम कहां कर रहे हो, अपने पर्सनल लैपटॉप पे। सो कंपनीज के अंदर पर्सनल रिसोर्सेज अलाउड नहीं होती है। तो नाउ मैं यहां पे देना चाहता हूं इधर P1 एक S3 फुल एक्सेस और दूसरा P2 EC2 फुल एक्सेस। देन नेक्स्ट एंड यहां पे दे दिया मैंने S3 EC2 IAM ROLE रोल 1, ये मैंने उसका नाम दे दिया, ये उसका स्क्रिप्ट फॉर्मेट में आ गया। एंड नाउ क्रिएट अ रोल। अभी तक यूजर का कॉन्सेप्ट क्या था कि यूजर को तो मैं ब्राउजर पे लॉगिन करके काम कर सकता था, बट अब वो मैं नहीं चाहता वो ब्राउजर वाला कॉन्सेप्ट देना। मैं चाहता हूं कि अगर आशीष मेरा एडमिन है, स्टोरेज एडमिन है, तो मैंने आशीष को एक डेडिकेटेड मशीन एलोकेट किया और बोला कि आशीष आपको कुछ भी काम करना है, अब इसी मशीन पे बैठ के करना, किसी अदर मशीन पे नहीं होगा। सब आशीष को क्या करा, मैंने डेडिकेटेड मशीन मैप करके दे दी है और कोई यूजर नहीं दिया है, कोई पासवर्ड, उस मशीन पे कोई भी बैठेगा वो काम कर सकता है, यानी कि अब आशीष के पास सिर्फ उस यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे। तो लाइक इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है, इसमें बेनिफिट ये है कि आशीष को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं ये सिर्फ आशीष को पता होगी। क्योंकि जब हम GUI पे जाते हैं तो वहां पे तो पता लग जाता है S3 की एक्सेस नहीं है, वो सारे पता है, बट यहां पर पता ही नहीं चलेगा। यहां तो जो हमने असाइन करे हैं ना वही काम होगा, अदरवाइज आप कुछ भी कमांड चलाओगे एक्सेस डिनाइड एक्सेस डिनाइड एक्सेस डिनाइड आता है। सो एक डेडिकेटेड, सो वहां से क्या कि यूजर्स हम इजीली GUI से फैच कर सकते हैं कि यार यूजर्स को क्या क्या परमिशन दी हुई है। बट यहाँ पे क्या है, इट्स वर्क एज अ CLI, कमांड्स के थ्रू काम होता है। तो यहाँ पे सारा काम आपको कमांड्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। सो लाइक अब मुझे क्या करना है इस रिसोर्स, क्योंकि मैंने बताया था कि IAM रोल का यूज सिर्फ क्लाउड की रिसोर्स के साथ ही होगा। सो आई एम जस्ट गो टू EC2 and create two virtual machines. Now click on instances। तो इसका मुंबई रीजन फेल्ड है, मैं सिंगापुर में जा रहा हूँ। लॉन्च इंस्टेंस, बड़ी जल्दी ज्वाइन करा। Then create is like a ASH ISH STORAG storage team and goes the Amazon Linux। एक चीज ध्यान रखना, कल मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि अगर आपको क्लाउड का कोई भी CLI पे काम करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, AWS CLI। अगर आप यहाँ पे Amazon Linux लेते हैं तो AWS CLI इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो इनबिल्ट फीचर्स है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उस केस में आपको AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी OS ले रहे हैं। करेक्ट, कहते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ चीजें इनबिल्ड आ जाती हैं, इसी तरीके से Amazon Linux के अंदर वो चीज इनबिल्ड है। सो अगर मैं Amazon की Linux की मशीन क्रिएट कर रहा हूं
तो यहाँ पर मुझे कोई सच एस की पेयर या कुछ भी लेने की जरूरत है, मैंने यहाँ पे बना दिया IAMROLE रोल की, रोक को की बना देना, and default VPC select the existing security group is like a git user SG and get the 20 GB of storage and launch it. So now again I'm create a one more instance, launch instance, like NAVW Naveen hyphen EC2 team and नवीन विंडोज यूज कर रहा है। सो आपके पास रोल अटैच करने के दो प्रोसेस है, या तो आप ड्यूरिंग मशीन बनाते वक्त अटैच कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग पर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मशीन बना रहे हो उसी समय अगर आपको अपना IAM रोल अटैच करना है तो आप कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ स्टेप दिखा देता हूँ। एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। सो जो भी रोल मैंने बनाया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये रहा। तो आप यहाँ से अटैच करें। इसके अलावा आपको चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है कोई शट डाउन ना करे, ठीक है, कोई इसको टर्मिनेट ना कर सके, तो आप यहाँ पे अगर नो कर देंगे तो आप अगर अपनी मशीन को टर्मिनेट की कोशिश भी करेंगे तो टर्मिनेट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कुछ अदर सेटिंग्स हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो लाइक कि मैं अभी IAM रोल से यहाँ से कोई अटैच, कोई डोमेन आपकी कंपनी ने कोई डेडिकेटेड सर्वर बनाया है, तो आप मशीन्स को उसके सर्वर के साथ ज्वाइन कराना चाहते हैं जैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होता है, तो आप यहाँ से भी अपना वो डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी अपनी खुद की डोमेन सर्विसेज भी अवेलेबल है। वो जो आप एडवांस लेवल पे आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो वो सारी चीजें आपकी आएंगी। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू क्रिएट अ लीडर। तो फिलहाल आप देखेंगे कि मैंने जो दो सर्विसेज का एक्सेस दिया है, अभी मैंने इसके साथ कोई भी नहीं करा। अभी तक आप नॉर्मली जैसे आप मशीन बनाते आ रहे थे वैसे ही मैंने मशीन बनाई है। अब हम पहले इन मशीन्स को वेरीफाई करेंगे कि क्या इन पर कोई सर्विस का एक्सेस हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। so, बाय डिफॉल्ट देयर इज अ नो एक्सेस। आप क्लाउड पर रह के क्लाउड की मशीन पे बैठ के क्लाउड की किसी अदर सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते। सो चेक करते हैं। तो जब भी आप चेक करेंगे तो सबसे पहले हम कम टू द लिनक्स मशीन, लिनक्स विंडोज दोनों पे बता के आपको चल रहा हूँ, and SSH client and then copy sudo su hyphen। अगर मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाई तो पहली कमांड तो मेरी AWS कॉन्फ़िगर। अगर आपके पास यूजर है सो यू कैन कि आप यहाँ पे यूजर से लॉगिन होके भी काम कर सकते हैं, बट मैंने यूजर वाला पार्ट तो खत्म ही कर दिया है। तो अगर आप कभी भी CLI पे यूजर को लॉगिन करेंगे तो यू नीड अ एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो अगर मैं इंटर करूंगा तो ये आपसे एक्सेस की पूछेगा, सीक्रेट की पूछेगा, रीजन पूछेगा, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा जो हमारे पास अभी नहीं है। ये कल वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं, ठीक है। सो ये IAM रोल्स का सेकेंड लेक्चर है। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ AWS S3 LS, मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी स्टोरेज मेरे पास बनी हुई है। ये आपको क्या दे रहा है, इनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल बाय रनिंग AWS लॉगिन। वो कहता है आपको पहले लॉगिन चाहिए। अब लॉगिन मेरे पास या तो मैं यूजर को लॉगिन करूं, अब मेरे को कंपनी नहीं है तो मैं यहाँ पे अगर इस मशीन के साथ IAM रोल अटैच कर दूंगा और IAM रोल्स के अंदर जो परमिशंस मैंने दी हुई है वो परमिशन इस मशीन को एलोकेट हो जाएगी। सो हाउ टू अटैच IAM रोल, सो सिंपल सा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन instances, then select the instances and security and modify IAM roles and select the role। ये रोल आपको तभी शो होगा यहाँ पे जब आपने रोल बनाते वक्त EC2 सिलेक्ट कर रखा होगा। अगर आपने EC2 की जगह लैम्डा करा होगा तो यहाँ पे रोल नहीं दिखेगा, फिर जब आप लैम्डा फंक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको ये रोल दिखेगा। तो रोल आपको जहां पे यूज करना है उस सर्विस के लिए ही बनाना पड़ेगा कि भाई ये रोल मैं इसके लिए EC2 के लिए बना रहा हूँ। तो अब EC2 चाहे इंटायर AWS में कहीं पर भी होगा वहां पे आपको ये रोल एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ अपडेट सेम एज मुझे अगर विंडोज पे करना है तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर कुछ इस टाइप का एरर आया था। ये
ये एक मैसेज आया था। अगर सेम चीज मैं विंडोज पे ट्राई करता हूँ, तो ये सब मशीन वगैरह कैसे बनाते हैं सब ऑलरेडी आपका हो रखा है। अब तो जो भी चीजें हैं वो इसमें आके ऐड हो रही हैं। यहाँ पर कुछ अदर, कौन सा सर्वर बना लिया था मैंने, 25 ले लिया था क्या, 2025 ही ले लिया था मैंने। चलो अच्छी बात है। अभी तक हम 16 यूज कर रहे थे, आज शायद 2025 हमने यूज कर लिया है। नहीं लगेगी तो लग जाए, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो EC2 फीडबैक, EC2 माइक्रोसॉफ्ट, तो कुछ विंडो 11 का कंसोल है इसका। चेंज कुछ नहीं करा है। मैं इसलिए 2025 नहीं करता क्योंकि हमारे पास 1 GB रैम है। अब यहाँ पे स्लो चलेगा, इसलिए मैं 16 लेता था। अबे सपोर्ट करता है, हायर कॉन्फ़िगरेशन लेना फिर। 2 GB रैम क्यों ले रहा है, 8 GB रैम ले कम से कम। है। एप्लीकेशन असर पड़ता है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ लाइक का AWS कॉन्फ़िगर। AWS इज नॉट अ रिकॉग्नाइज, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है और वहां पे कुछ अलग मैसेज आ रहा है। कमांड सेम ही चला रहे हो, बिकॉज यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। कौन से वाला, AWS। अदरवाइज वो होता तो डायरेक्ट आपसे एक्सेस की और सीक्रेट की यूजर के क्रेडिटेबल। तो सबसे पहले नाउ कि अगर आपको विंडोज पे करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, AWS CLI इंस्टॉल कर लीजिए। सो नाउ जस्ट गो टू डी ड्राइव, ऑल सॉफ्टवेयर्स एंड क्लाउड सॉफ्टवेयर्स, AWS CLI कॉपी करा एंड पेस्ट। तो छोटा सा टूल है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इसको, 6-7 MB का। नो, फिनिश। अब अगर मैं दोबारा से कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं, इसमें AI के कुछ टूल्स ऐड कर दिए उन्होंने। मुझे ना विंडोज 98 से लेकर अब तक मैं हार्डली विंडोज का ना सिर्फ ग्राफिक ही चेंज होता हुआ दिखा है, बाकी सब सेम है। विंडोज 98 से यूज कर रहा हूँ, और इवन विंडोज 95 से बता रहा हूँ। मैंने तो विंडोज 95 भी यूज करी है, उसके बाद XP भी यूज करी है।
2000 एडवांस सर्वर भी यूज कर रहा है, एंटी सर्वर भी यूज कर रहा है, एंटी वर्कस्टेशन भी यूज कर रहा है। तो ये है कि ये इसे स्लो लाइक AWS कॉन्फ़िगर्स। दे दे भाई, कुछ तो दे दे। अब देखिए एक्सेस केयर सीक्रेट की, सिर्फ एक टूल डालने से एक्सेस केयर सीक्रेट की डाल रहा है, बट हमारे पास तो ये है ही नहीं। अब मैंने क्या करा था, इफ यू रिमेम्बर, कि मैंने AWS के अलावा मैंने यहाँ पर क्या करा था, लिनक्स पर अपना IAM रोल अटैच कर दिया था। अब अगर मैं यहाँ पे AWS S3 LS कमांड चलाता हूँ तो ये देखिए कोई एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि अब इस मशीन को IAM रोल्स के थ्रू परमिशंस मिल चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट करना है तो लाइक AWS S3 MB, then S3:/ like INDI India ICCPSS। तो क्या है, ऑलरेडी एग्जिट। तो मैंने अभी एक स्टोरेज बनाया था, नाउ यू कैन सी कि ये जो स्टोरेज है ये मेरे S3 स्टोरेज में ही जाके आपको शो होगा। क्लियर द पॉइंट। लेकिन अब मैं इसको देखना चाहता हूँ विंडोज पे। सो अब यहाँ पर अगर मैं AWS S3 LS करता हूँ तो अगेन ये आपको यहाँ पे एरर देगा, सेम एरर ही आ रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई या तो अब मैं या तो यहाँ पे यूजर से लॉगिन करूं। सो हम क्या है कि अगर यूजर भी देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका GUI एक्सेस नहीं देते हैं। अगर हमें यूजर देना है तो यूजर से बेनिफिट क्या है कि अगर यूजर दिया है तो आपकी डिपेंडेंसीज क्लाउड की VM पर नहीं है। यूजर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, अपने डायरेक्ट अपनी बेस मशीन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप देखेंगे AWS कॉन्फ़िगर्स। तो अगर आप एक्सटर्नल रिसोर्स पे कर रहे हैं तो आपको IAM रोल्स चाहिएगा चाहिएगा, लेकिन अगर आप क्लाउड की रिसोर्स पे काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है IAM रोल वाला, कि आप या तो यूजर से लॉगिन कर लो या IAM रोल से। तो मैं कहता हूँ जब मैंने किसी को क्लाउड की मशीन का ही एक्सेस दे रखा है तो मैं क्यों उसको रोल का एक्सेस दूं। तो नाउ हाउ टू अटैच रोल, सो अगेन विंडोज की मशीन के साथ में जैसे रोल अटैच करूंगा, Naveen and actions and security modify and सब जो आशीष ने बनाई थी वो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगी स्टोरेज। अब आपको की पेयर बनाना है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, सो वो सारी परमिशंस आपके पास होनी चाहिए। तो पहले आपको उस हिसाब से पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, देन पॉलिसीज एलोकेट करनी पड़ेंगी। सो पॉलिसीज कैसे क्रिएट होती हैं वो सारी चीजें हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वन बाय वन पॉलिसीज बनाओ और वन बाय वन चीजों को क्या करिए, ऐड करिए। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको यहाँ पे चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हो लाइक डिप्लॉय वर्चुअल मशीन तो दिस, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, सबसे पहले यू कैन क्रिएट अ यूजर। उस यूजर को उस चीज से ही रिलेटेड क्या करिए, पॉलिसीज एलोकेट करिए, देन लॉगिन विद यूजर, देन उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करिए। डोंट यूज फॉर द एडमिन यूजर, क्योंकि अभी आप बाय डिफॉल्ट रूट से कर रहे हैं तो आपके पास सारी परमिशन हैं। लेकिन जब आप उससे जाएंगे ना तो वहां से आपको बहुत सारे एरर मिलेंगे, अरे यार अब ये चीज नहीं चल रही है। तो फिर आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड पॉलिसीज को ढूंढोगे। इससे क्या है कि आपकी एक्चुअल अच्छी प्रैक्टिस वो होगी जब आप IAM का यूज करके अपनी करेंगे। सो कोई भी आपके पास क्लाउड या डेवऑप्स की जॉब आती है तो विदाउट IAM वो नहीं होगी, और IAM से रिलेटेड आपसे इंटरव्यूज में पूछा ही जाएगा और आपको ये टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। इट्स अ मैंडेटरी। EC2, VPC, S3 स्टोरेज, RDS एंड आपका ये IAM, ये 5 और रूट 53, ये 6 कोर सर्विसेज हैं आपकी AWS के। आप इन 6 सर्विसेज को कर लो। इसके अलावा जो सातवीं जो सर्विस है ना, वो आपसे पूछा जाएगा लैम्डा।
कि लैम्डा फंक्शन क्या है। यानी कि आप जावा के थ्रू चीजें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पाइथन के थ्रू काम करना चाहते हैं, या आप किसी सी शार्प के थ्रू या डॉट नेट के थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यूजिंग द लैम्डा। लैम्डा भी कंप्यूट सर्विस है, बट दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि यहाँ पर हमें सर्वर बनाना पड़ता है, वहां सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे एवरीथिंग मैनेज बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का टूल है। यानी कि वहां पे आपको इंफ्रा बनाने की जरूरत नहीं है, इंफ्रा मैनेज बाय द AWS। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट कर रहे हैं तो पहले आपको सर्वर बनाना पड़ रहा है, वहां पे आपको सर्वर भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा का पूरा कोड लिखो और उसको एग्जीक्यूट कर दो। सो लैम्डा आपका कंप्यूट लेस सर्विस है और ये आपकी कंप्यूट सर्विसेज है। क्लियर एवरीवन? कर लोगे? तो ये छोटा सा टॉपिक था आज का, क्योंकि आज स्टूडेंट भी कम है, तो इतना ही कराऊंगा। थैंक यू गाइस। सो आज हमारा IM हुआ है। नेक्स्ट क्लास में